इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। भाई यार इसका है ना मैनुअल और सीएनजी मॉडल आप कभी लेना ही मत, क्यों इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की निस्को बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैशबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा एक प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है VXi, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही मारुति वालों ने साइलेंटली इसके अंदर काफी अच्छे लिटिल से न्यू अपडेट कर दिया। मतलब आपको दूर से लग रहा होगा पूरा ही ZXi है, पर ये VXi ये पूरा ही अपडेट कर दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर अभी क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स से देखो ना कहीं भाई साहब काफी अच्छी कालीन माफिया लुक्स निकल के आ जाती है। मतलब लग्जरी प्लस फीचर्स और माफिया सब कुछ ही मिल जाता है भाई, मतलब की क्रेजी अलग लेवल का है। इधर आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है, लो के अनलॉक के साथ नॉर्मली मिलेगी, जो कि VXi में आती है, वो भी आपको नॉर्मली सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। इधर आप देखोगे तो प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, बाकी इंडिकेटर रहेंगे। फोकलैम्प आपको इसी वेरिएंट से अपडेट मिल जाते हैं। इधर आपको ग्रिल मिल जाएगी, पियानो फिनिशिंग में काफी अच्छी सी और काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है। साइड प्रोफाइल से देखूंगा तो यहाँ पे आपको देखो इसी वेरिएंट में अपडेट कर दी। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील डायमंड कट के साथ मिल जाते हैं, जो कि एसएसडी का पार्ट रहेगा, जो कि हमने 14-15 इंच के बड़े आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर ORV में आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में मिल जाता है। उसके साथ ही ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है, बाकी ये ग्लाइडिंग मिल जाती है सारी डिजाइनिंग में, या सारे एसेसरी के पार्ट रहने वाले हैं। और बैक लुक में जाऊंगा ना, ओ भाई साहब मतलब कि क्या ही लुक्स निकल के आती है। रोड पर से अलग ही लेवल पे, मतलब मिनी कूपर वाली लुक्स आती है भाई। पीछे से ले लो, आगे से ले लो, मतलब अलग ही लेवल पे इसका क्रेज बढ़ा हुआ है, ठीक है। और बैक लुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसका बड़ा सा एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाएगा, टेल लाइट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है, स्विफ्ट का बेज मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और क्लासिक लुक के साथ इसकी लाइटें मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा मतलब की अट्रैक्टिव लगती है। और काफी अच्छे पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। और इधर आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी ऑफर कर दी जाएगी, पहले नहीं आया करता था, ये सारे आपको इंस्टॉलेशन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। बूट ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई, सबसे पहले आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको 2 ये बॉक्स रखे हुए, शायद कुछ एसएसडी के पार्ट कुछ होंगे तो उस हिसाब से, और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई दोनों तरफ आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और सीएनजी के भी क्या फैक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ऑटोमेटिक का तो यही सिस्टम रहता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ भाई, आपको नियर पास मतलब कि आपके सिटी में कम चलाते हो उस हिसाब से आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, ठीक है। बाकी तो भाई सीएनजी, और मैं आपको मैनुअल का इसका फैक्ट बताऊंगा कि आखिर सीएनजी मॉडल लेना चाहिए या फिर नॉर्मल, ठीक है। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले नोटिस हो जाएगा लो के लो फीचर्स मिल जाएगा, पावर विंडो के ऑप्शन, बॉटल होल्डर, स्पीकर रहने वाले हैं। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना आपको कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है। अगर आप पीछे कोई बैठते हैं तो मेरे हिसाब से पूरा ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और लेदर फिनिशिंग के साथ सीटें इंस्टॉलेशन हो चुकी है भाई, इसमें थोड़ी देर में इसकी डिलीवरी भी होगी, तो उस हिसाब से आप इसका केस समझ सकते हो। और तो 15-20 साल से भाई हर लोगों के दिलों पर राज करती आ रही है, मतलब ले रहे तो स्विफ्ट ही ले रहे हैं। तो अब मैं इसके इंटीरियर में बैठ चुका हूँ। अब मैं देखूं तो यहाँ पे आपको भाई काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है यार, मतलब नेक्सॉन से भी सबसे ज्यादा मिलता है। और बड़े आराम से 3 जने बैठ सकते हैं, कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, नॉर्मली स्पेस मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से बैठ सकते हो। और मेन तो इसकी आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा भाई रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में भाई मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ और पूरी मेरे हिसाब से सीट को एडजस्ट कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ। और ये देखो भाई क्या ही लुक्स आ रहा है, मतलब कि भाई पूरा ही ZXi कन्वर्ट कर दिया है। बाहर से तो ऐसे लग रही है, इंटीरियर में आपका VXi रहेगा, छोटे मोटे एसेसरी बताऊंगा। यहाँ पे इग्निशन ऑन करते ही यहाँ पे आपको
आपको मिल जाएगा। अब इसका पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा और सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसके अंदर का भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर भाई काफी अच्छे हिडन फीचर्स भी अपडेट कर दिए। यहाँ पे मैं एसी कंट्रोल कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कितनी क्या एसी चलती है और कितनी नहीं, ठीक है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे। और यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा भाई सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो आरपीएम मीटर मिल जाता है। जिस एमआईडी में देखोगे तो डोर खुला हुआ है, उस हिसाब से बोल्डिंग बता रहा है कितनी चलेगी, ट्रिप है, बी सेट, सब कुछ कर सकते हो। उसके साथ ही स्पीडोमीटर मिल जाता है, इंजन लाइट वार्निंग सब कुछ, मतलब नॉर्मल से बेसिक से टॉप सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेदर फिनिशिंग स्टीयरिंग मिल जाता है, इस रिमोट कंट्रोल वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाता है, आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 4 स्पीकर, आप चाहो तो ट्विटर भी लगवा सकते हो। काफी अच्छा इसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स भी अपडेट हो चुके जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर भाई आपको माइलेज से लगा के सारी इंफॉर्मेशन बता देगा भाई साहब, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और टच रिस्पॉन्स भी भाई टॉप क्लास है। और सबसे अच्छी बात तो भाई मैं इसके अंदर आपको कैमरा क्वालिटी बता देता हूँ, इसके अंदर नहीं आता है, पर भाई इसके अंदर कस्टमर की डिमांड पे इंस्टॉलेशन कराया, आप चाहो तो शोरूम से करवा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी वेंट्स मिल जाती है भाई साहब, एसी की हवा बहुत ही अच्छी आ रही है। इधर आपको 12 का चार्जर सॉकेट, यूएसबी केबल मिल जाती है, 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं और ये अपनी मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। क्लब बॉक्स में आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से सब कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर की तरफ टिकट होल्डर मिल जाएगा। सेंटर में देखोगे तो हेलोजन लाइट रहने वाली है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर और एयरबैग की मोल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो नॉर्मली। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइट एडजस्टेबल, सब कुछ मिल जाता है नॉर्मली, सारी आपको ड्राइवर साइड में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, ओआरबीएम कंट्रोल और लो कंडो ऑटोडिस्क के साथ पावर विंडो, बोटल होल्डर, स्पीकर्स, मतलब कि भाई सब कुछ भाई वीएक्सआई वेरिएंट से भाई सब कुछ मिल जाता है। और क्या ही लोगे, जैसे कि लेदर फिनिशिंग के साथ सीट है, मतलब कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर सब कुछ बैठ रहे, मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यार थका थका, मतलब सब कुछ ही अच्छा मिल जाता है। और काफी लोग तो भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं, तो अब मैं चाहूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे, इसलिए ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80.46 bhp पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 111.7 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और देखो ऑटोमेटिक वही लेना जिसको कम आना जाना है, उस हिसाब से आप ऑटोमेटिक जा सकते हो। काफी कम लोग लेते हैं वैसे तो, सीटे में चलानी है आप, मतलब आपका लॉन्ग ट्रिप नहीं होती है, उस हिसाब से आप ऑटोमेटिक ले सकते हो। और सीएनजी का ये रहता है आपको थोड़ा बूट स्पेस कम मिलेगा और इंजन पावर टॉर्क भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए भाई माइलेज अच्छा मिल जाता है। सीएनजी में ये बेनिफिट है, पर इसमें भी आपको ज्यादा ही मिलता है माइलेज, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट व्यू मिरर, एंटीथिप अलार्म डिवाइस, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद गाइडलाइन कैमरा, स्पीड अलर्ट, हिल एसियंट, और उसके साथ ही 6 एयरबैग आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो होगी 6 एयरबैग दे दिया, उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो सेफ्टी भाई प्लस करता रह रहा है। मारुति जल्दी आने वाले समय में फेसलिफ्ट में भी भाई स्टार की रेटिंग भी अच्छी खासी देनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बात करो माइलेज की, तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से ये पेट्रोल वेरिएंट में भाई 24 से 25 का माइलेज दे देगी। और प्राइस की बात करूं तो यार यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 7,23,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन फॉर पेमेंट का जो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। और ऑन रोड प्राइस तो भाई आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होगी, कम ज्यादा होती रहती है। बाकी हमारे इधर कुछ होगी 8.5 लाख, हाँ अंदर या कम ज्यादा भी हो सकती है, उस हिसाब से आप शोरूम पे जाके पता करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो भाई कंपटीशन की बात करूं तो बेलेनो, ग्लांजा, पंच, नेक्सॉन, एक्स्टर, वेगनर, फ्रांस, i10, टियागो, एल्ट्रोज और भी काफी सारी गाड़ियां मिल जाएगी, पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। इसका भाई मतलब क्रेज ही अलग लेवल का यार, जो मिनी कूपर वाला क्रेज है ना, वो तो भाई पूछो ही मत, मतलब कि लेनी है तो यही लेनी है। और ब्लैक कलर तो अभी काफी ज्यादा बिक रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, और माफिया मिल जाती है पूरी। और उसके साथ ही डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूं, आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो वहां पे आप विजिट करके पूछ लेना क्या क्या डिस्काउंट का सिस्टम रहता है, क्योंकि भाई अलग अलग शोरूम के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से भाई आपको जाके पूछना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूंगा भाई, जरूरी नहीं है कि शोरूम पे जाके यही मिलेगा, तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, लोग भाई कमेंट करते हैं डिस्काउंट, भाई साहब डिस्काउंट का यही सिस्टम रहता है, इसलिए आपको नियर पास शोरूम पे जाके ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। पर ये जरूर है यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी किट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा फायदा भी हो जाता है। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और आपको लगता है कि ना हमें स्विफ्ट लेनी है और कौन सी लेनी है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे टाटा इंडिगो के रिलेटेड काफी सारे एपिसोड और सीरीज भी आने वाले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।
और भी मेरा चैनल विजिट कर देना, मेरे कॉमेडी वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो इसलिए ब्लॉग भी आते रहते, तो इसलिए भाई सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, नोटिफिकेशन कॉल पे शेयर करके जरूर से रखना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।